नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून महीने की 16 तारीख हो गई है और दिन है सोमवार और आज सप्ताह का पहला दिन है और पहले दिन में आज सरसों का बाजार 50 रुपये तक बढ़ा और इस तेजी का जो मेन कारण है, मुख्य कारण है, वो है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इजराइल और ईरान, मध्य पूर्व एशिया के अंदर जो तनाव बढ़ रहा है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है और उस युद्ध के आगे किस तरह किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इस पर अभी कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। आज G7 भी शुरू हो रहा है और G7 में शायद हो सकता है कि इस विषय पर चर्चा हो, विस्तार से बात करें। उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज सरसों का बाजार 50 रुपये तेज खुला। सरसों तेल में कोई ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन 1-1.5 रुपये से लेकर के 2 रुपये तक प्रति किलो तक बाजार तेज हुआ है। पिछले 2 दिन की बात करें, शुक्रवार, शनिवार और आज तक की बात करें तो सोया तेल और पाम तेल के अंदर लगभग 7-8 रुपये किलो तक की तेजी आ चुकी है। और ये सिर्फ और सिर्फ क्रूड के अंदर जो तेजी आई है, क्रूड तेल के अंदर, उसके कारण ये तेजी बढ़ी है और ये अस्थायी लगती है, इसमें स्थायीपना नहीं लगता है। और उसका जो सबसे बड़ी, जो मैंने आपको बताया कारण कि वो मध्य पूर्व एशिया के अंदर जो तनाव चल रहा है उसके कारण है। जैसे ही वो तनाव कम होगा, यहाँ पर ये भाव जो है करेक्शन आने की, भाव घटने की, गिरने की, टूटने की पूरी आशंका बनी हुई है। लेकिन सरसों के अंदर कोई बड़ी गिरावट आ जाएगी ऐसी संभावना कम है, क्योंकि सरसों का अपना फंडामेंटल मजबूत है। ये ठीक बात है कि आज अगर ये स्थितियां ना होती विदेशों के अंदर तो शायद सरसों का बाजार आज एकदम से 50 रुपए से 75 रुपए तक नहीं बढ़ता। जैसे चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर बाजार आज 75 रुपए तक बढ़ा है। कुछ प्लांटों के अंदर 150 रुपए तक की तेजी भी दर्ज हुई है। तो इतनी तेजी एक साथ नहीं आ सकती थी। ठीक है, आज बाजार या स्टेबल होता या 25 रुपये प्लस होता, बस इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि बाजार धीरे धीरे ही बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते की बात हमने कल शाम को की थी कि पूरे सप्ताह के अंदर बाजार 50 रुपये बढ़ा था और आज एक दिन के अंदर ही 50 से 150 रुपये तक का बाजार बढ़ गया। तो ये एक अप्रत्याशित सी तेजी है। इस जो सरसों की जो एक मूल तेजी है उसका कोई लेना देना नहीं है, ये उससे प्रभावित नहीं है। तो इस कारण से जैसे ही विदेशी तेलों के अंदर किसी तरह की कोई गिरावट आएगी, जिसकी आशंका बहुत ज़्यादा है, तब थोड़ा बहुत सरसों के अंदर भी हल्का फुल्का दबाव देखने को मिल सकता है। गिरावट की आशंका बहुत कम है। 150 रुपये की गिरावट को गिरावट मत मानिए, वो करेक्शन होती है और करेक्शन जो बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें खास तौर पर जो बड़े कारण होते हैं विदेशी तेलों के अंदर गिरावट। तो इस कारण से कोई बाजार में कोई गिरावट आने की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत दबाव किसी दिन भी देखने को मिल सकता है। अदरवाइज सरसों का जो मोमेंटम है, सरसों की जो नेचर है वो पॉजिटिव है और इसको पॉजिटिव दिशा में ही बढ़ना है। तो आज भी आवक 5 लाख बोरी हुई है, क्योंकि आज सोमवार का दिन था। सोमवार के दिन आवक में वैसे ही सुधार होता है, आवक बढ़ती है। इसके बावजूद भरतपुर मंडी का भाव कल की तुलना में काफ़ी अच्छा खुला। 6451 रुपये भाव खुला। कल 6417 रुपये भाव खुला था शनिवार को। और जो जयपुर मंडी का भाव है वो 50 रुपये बढ़ करके 6800 के लेवल पे, 6800 के लेवल तक पहुंच गया। 7400 रुपये तक पहुंच गया सलोनी प्लांट का भाव और इसी तरह से 6650 रुपये का गोयल कोटा का भाव बन गया है। इन भावों के अंदर अगर किसी को कुछ मुनाफा वसूली भी करनी है तो कर सकता है। थोड़ा बहुत माल 10-20 पैसे 30 पैसे माल निकालना भी चाहिए जब कोई बाजार तेज होता है। तो फिर भी आपको अभी और इंतज़ार करना है और बाजार अभी बढ़ने की पूरी गुंजाइश है, आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। इस समय जो भरतपुर मंडी का भाव है वो हल्का सा दबाव महसूस कर रहा है। 6451 के बाद जो लास्ट कारोबार हुआ है भरतपुर मंडी का, जैसी मेरी अभी बात हुई है, तो वो 6430 रुपये का भाव बोला गया, यानी 10-20 रुपये भाव कमज़ोर हुआ है। और जो BP आगरा का जो प्लांट है वहाँ पर भी अभी थोड़ी देर पहले बाजार 50 रुपये कमज़ोर हुआ है। 7150 रुपये का भाव रह गया, जो सुबह 7200 का था। कुछ अन्य प्लांटों में, कुछ मंडियों में भाव देख लेते हैं। जैसा मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि भरतपुर का भाव 6451 रुपये खुलने के बाद 6430 रहा। और खैरथल मंडी में आज भाव रहा 6465 रुपये, गंगापुर सिटी 6505 रुपये, धौलपुर 6630 रुपये, दिल्ली 6700, चरखी दादरी 6675, अलवर 6550 से 6600, बरवाला 6250, हिसार 6350, मुरैना 6400, ग्वालियर 6425, खैरथल 6465, टोंक मंडी 6380, निवई 6400, सिवानी मंडी 6400, नडबई 6451,
6451, खेरली मंडी 6475, सुमेरपुर 6580, कोटा 6250, जोधपुर 6580, आदमपुर 6630, सिरसा 6381। और प्लांटों की बात करें तो शमशाबाद, दिग्नेर, सलोनी प्लांट में 7400 रुपये का भाव है। अलवर प्लांट में भी 7400 रुपये भाव है। कोटा का भाव है 7350 रुपये। बूंदी का और जो अलवर का प्लांट है अडानी का, वहाँ पर 6650 रुपये का भाव स्टेबल है, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। शारदा प्लांट में भाव हो गया 7150 रुपये, पीपी आगरा का भाव भी 7150 रुपये, गोयल कोटा का भाव है 6650 रुपये। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।